Hello everyone, I am सौरभ शर्मा. वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल. आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा के बारे में. इससे पहले प्रीवियस सेशन के अंदर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी ग्रुप डेटा का मीन मोड कैलकुलेट करना सीख चुके हैं और आज हम मीडियन कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की. अगर बात करें बच्चों मीडियन की, तो मीडियन होता क्या है. जैसे हमने बात करी थी जब मीन और मोड हमने पढ़ा था, तब क्या था कि सर एक बेसिक सी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि आखिर मीडियन होता क्या है. कि जब बच्चों मान लो हमारे पास डेटा दिया हुआ है, कोई आपके पास रैंडम कोई भी डेटा अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपसे मीन कैलकुलेट करने बोलता है तो आप क्या करते हो कि सर उन सभी डेटा को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा कर देता हूं, तो मेरे पास जो आती है वैल्यू वो कहलाती है उसके मीन. मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सर वो जो डेटा अगर हमारे पास रैंडम डेटा दिया हुआ है उसमें जो डेटा ऐसा है, जो नंबर ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो वो कहलाता है उसका मोड. और मीडियन क्या कहलाता है कि सर उस केस में वो जो डेटा अगर हमारे पास है उस डेटा को हम सबसे पहले एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं. अब चाहे तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दो. कैसे भी आपने अगर अरेंज किया तो अरेंज करने के बाद जो सबसे बीच में बैठा है ना, जो सबसे बीच वाला डेटा है वो कहलाता है उसका मीडियन. ठीक है, तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई किसकी, मीन, मोड और मीडियन तीनों के बारे में हमने बात कर ली. चलिए अब देख लेते हैं. अभी आपको डेफिनेशन भी अच्छे समझ में आएगी कि मीडियन क्या है. इन स्टैटिस्टिक्स इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ डेटा व्हेन अरेंज इन एन ऑर्डर. द ऑर्डर कैन आइदर बी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. दोनों में से कोई भी ऑर्डर आपका हो सकता है इन दोनों केसेस में. और मीन मोड और मीडियन इन तीनों के बीच में रिलेशन भी होता है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन. ये एक फॉर्मूला होता है जो आपका मीन, मोड और मीडियन इन तीनों के बीच में रिलेशन शो करता है. अब यहां पे हमें जो मीडियन कैलकुलेट करना है बच्चों, वो किसका कैलकुलेट करना है, ग्रुप्ड डेटा का. तो ग्रुप्ड डेटा का मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है, चलिए हम समझेंगे एक एग्जांपल के जरिए. तो एक क्वेश्चन पिक करते हैं और उसके जरिए समझते हैं कि कैसे हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है. तो चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो जरा, ये एक डेटा भी आपके सामने है और क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी. फाइंड द मीडियन. कि आपको देखो इस डेटा का क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है. साथ में आपको ये भी बोल रहा है कि मीन एंड मोड ऑल्सो आप कैलकुलेट करो. आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और ये डेटा हमारे पास गिवन है. तो सबसे पहले डेटा अगर हमें दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, सर ये ऊपर वाली राम कहानियां तो ठीक है पढ़ ली, हमें इतना पता लग गया, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, 68 है, ये हमें पता लग गया. अब मुझे एक एक चीजें कैलकुलेट करनी है. पहले मैं मीडियन कैलकुलेट करना सीखूंगा, उसके बाद मीन और मोड तो हम पिछले सेशंस में भी सीख चुके हैं, तो वो भी हम कैलकुलेट करके यहाँ पे रिवाइज भी कर लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो ये जो डेटा अगर हमारे पास गिवन है, हम सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करते हैं. तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो बच्चों देखो मंथली कंजप्शन ये आपके पास ग्रुप्ड दिया हुआ है, तो ये सबसे पहले आपने बोल दिया कि सर ये तो एक्स की वैल्यूज है. नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी कि ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है. तो सबसे पहले आप क्या करते हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो. जब कभी भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना हो सबसे पहले आप क्या निकालो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, देखो जरा तरीका सीखना. कैसे, इजी तरीका क्या है सर, सबसे पहला वाला जो है ना वो तो एज इट इज 4 उधर पहुंच जाएगा. फिर 4 और 5 का सम, 4 और 5 का सम हो जाएगा, ये हो गया 9. 9 और 13 ऐड होके बोलो कितना हो गया, 22. ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ रही है इन सभी ग्रुप ऑफ डेटा की. देन उसके बाद 22 में 20 अगर ऐड करूं तो ये हो जाएगा 42. 42 के अंदर 14 अगर ऐड करूं तो ये हो जाएगा 66. देन 66 के अंदर 8 अगर ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा आपके पास 74. और 74 के अंदर 4 अगर मैं ऐड करूं तो 74 और ये 4 हो गया 78. जरा चेक करो एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं करी. 4 और ये 5, 9, 9 और 13, 22, 22 और ये 42, 42. अच्छा ये 56 होगा ना. ओके जस्ट ए मोमेंट, ये जरा चेक कर लो इसको. ठीक है कि ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें ऐड किया 14 तो ये 56 बना. ठीक है, 56 में 8 ऐड हुआ तो ये 64 बना और 64 में 4 ऐड होके 68. मैंने तुरंत पकड़ लिया था कि सर ये कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि हमें खुद क्वेश्चन में दे रहा था टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने हैं, सर 68 हैं. तो यहाँ पे मेरे पास 78 आ रहा था, इसलिए मेरे को चेक हो गया कि सर ये 68 है. कभी भी मिस्टेक हो जाए तो इस तरह से हम रैंडमली चेक भी कर सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कितनी है सर, 68. इसे हम क्या बोलते हैं सर, टोटल, यानी कि ये n.
n, और ये मैच हो जाना चाहिए सर f का सम सिग्मा f इज ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू के हमेशा इक्वल ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर मेरे को ग्रुप ऑफ डेटा जो दिया हुआ था उसको देखते ही मैंने सबसे पहले तो क्या किया, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी। अब मीडियन मुझे कैलकुलेट करना है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास कैसे निकलती है, उसके लिए आपको सबसे पहले n/2 कैलकुलेट करना है। n की वैल्यू कितनी है सर, 68, उसमें अगर 2 का डिवाइड करूं तो बोलो कितना आएगा सर, 34। अब 34 जैसे ही आपके पास आया तो आप देखोगे कि सर n/2 की वैल्यू क्या आई, 34 आई। अब आप देखोगे सर ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 से जस्ट बड़ी, 34 से क्या कह रहा हूं, 34 से जस्ट बड़ी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जिसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गई, जिस क्लास की मिली वो क्लास हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। बात समझ में आई? तो देखो 34 था हमारे पास n/2 की वैल्यू। सबसे पहला स्टेप है ये बच्चों कि सबसे पहले तो हमने देखो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, उसके बाद हमने n/2 कैलकुलेट किया, दैट इज 34। तो 34 से जस्ट बड़ी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है सर, 4 नहीं है, 9 नहीं है, 22 छोटा है, 42 जस्ट बड़ी। 34 से जस्ट बड़ी तो 42 आ रही है, उसके बाद बड़ी तो ये भी है, लेकिन जस्ट बड़ी कौन सी है सर, 42 है। ये है सर, ये है। तो इस केस में मैं इस क्लास को क्या करूंगा कि सर ये जो क्लास बनी ना, ये वाली क्लास सर 42, जिस क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास मेरे लिए क्या कहलाएगी सर, ये क्लास हमारे लिए क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास तो निकल गई सर। अब मीडियन कैलकुलेट करने का सबसे पहले फॉर्मूला लिखें कि सर मीडियन अगर मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इस फॉर्मूले की अगर सभी वैल्यूज मुझे पता लग जाए कि L की वैल्यू n/2, CF, F, H, इन सब की वैल्यूज अगर मुझे पता लग जाए तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके तुरंत हम निकाल सकते हैं। तो देखो अब इसकी वैल्यूज फाइंड कैसे करनी है, सबसे पहले देखो n/2 की वैल्यू तो आपको पता है 34 है, L क्या है सर, F क्या होगा, CF क्या होगा, H क्या होगा। देखो H तो आप तुरंत बता दोगे सर, हमने स्टैटिस्टिक्स में अभी तक जैसे मीन कैलकुलेट किया था, मोड कैलकुलेट किया था, तो H से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास इंटरवल को। तो क्लास इंटरवल देख लो यहाँ पे कितने का है सर, 85 और 35, या इस 145 में से 125 माइनस करके देख लो, तो आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20। H की वैल्यू भी आ गई। अब L और CF और F, इन तीन चीजों को मुझे फाइंड करना है। तो जो मीडियन क्लास है, उस क्लास की लोअर लिमिट क्या कहलाती है सर, L कहलाती है। तो L की वैल्यू पता लग गई कि सर देखो L की वैल्यू कितनी है, 125। इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कहलाती है F। वो क्या कहलाती है, F। कि सर मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो कहलाती है F। तो F की वैल्यू आपको पता लग गई कि सर F इज इक्वल टू कितना है, 20। अब क्या बचा सर, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी F। तो क्या आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वो बोल देते हैं सर जो मीडियन क्लास है ना उसी की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मीडियन क्लास के ऊपर वाली, जस्ट इससे ऊपर वाली क्लास की जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो कहलाती है CF। तो यहां पे CF क्या हो गया सर, 42 थी ना, ये वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास थी, इससे जस्ट ऊपर वाली क्लास कौन सी है सर, ये वाली क्लास है। इसकी जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कहलाएगी CF, वो CF की वैल्यू होगी। तो CF की वैल्यू क्या होगी, 22। CF इज इक्वल टू 22। ये आपके पास आया। सबकी वैल्यूज पता लग गई, n/2 पता है, H पता है, तो सब वैल्यूज अगर फॉर्मूले में पुट कर दूं तो मेरे पास मीडियन आ जाएगा। देखो मीडियन इज इक्वल टू L की वैल्यू आपने लिखी सर 125 प्लस n/2 बोलो कितना है, आपने कैलकुलेट किया था सर 34 माइनस CF कितना है सर 22 अपॉन F की वैल्यू कितनी है सर, F की वैल्यू है 20 इंटू H की वैल्यू कितनी है सर, H की वैल्यू भी है कितनी, 20। पुट कर दिया। अब देखो सॉल्व कर दो कि सर ये देखो 125 तो एज इट इज प्लस, अच्छा इसको जरा देखो क्या ये 20 से 20 कट गया कि सर यहाँ तो आराम से ये 20 से 20 ही कट गया। अगर 20 से 20 कट गया तो 34 में से आप 22 माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, 12 आएगा। और 125 में अगर 12 ऐड हुआ तो बोलो कितना आ जाएगा, 137। तो आपने बोलो इस डेटा का मीडियन कैलकुलेट कर दिया क्या। ये इतना सिंपल है, एकदम सिंपल सा,
एकदम सिंपल सा कि सर कैसे मीडियन हम कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमने लिखा। सबसे पहले हमें क्या करना है सर, जो डेटा हमें दिया हुआ है उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। स्टेप्स याद रख लो। सबसे पहला स्टेप ये है कि सर डेटा जो हमें दिया हुआ है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता करनी है। देन उसके बाद मैं n/2 कैलकुलेट करूंगा। n/2 से मुझे पता लगेगा कि सर n/2 की जो वैल्यू आएगी ना उससे जस्ट बड़ी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी, वो जिस क्लास की है वो क्लास मेरे लिए कहलाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आते ही मीडियन क्लास की लोअर लिमिट दैट इज कॉल्ड एल, उसकी जो फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एफ, और उस क्लास से जस्ट ऊपर वाली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वो कहलाएगी सी एफ। तो सबकी वैल्यूज आपको पता लग गई, फॉर्मूले में पुट किया, आंसर निकाल दिया, इतना इजी कैलकुलेट हो गया। तो मीडियन कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर अब आपको सेम डेटा अगर दिया हुआ है और आपको बोला जाता है मोड भी कैलकुलेट करो और मीन भी कैलकुलेट करो, तो वो भी हम कर सकते हैं। देखो, जब हमने मोड कैलकुलेट कर रहे थे तब भी हमने एक ही डेटा का हमने मोड और मीन दोनों चीजें कैलकुलेट करी थी। चलिए यहां पे भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अगर मैं इसी डेटा का, यही जो डेटा हमें गिवन है, इसका हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मोड। तो मोड कैलकुलेट करते हैं कैसे कि सर मोड कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं सबसे पहले मोड का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखूं, मोड इज इक्वल टू, हम क्या लिखते थे सर, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 आगे 2 पीछे माइनस F2 इनटू करते थे इसे किससे, H से। अगर ये सब वैल्यूज पता लग जाती थी तो हम बोल देते सर मोड आ गया, मोड आ गया। अब ये सब वैल्यूज आती कैसे थी, सबसे पहले हम क्या करते थे सर, मॉडल क्लास को डिफाइन करते थे। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है सर, ये 20 ये वाली क्लास की है। तो ये जो क्लास हुई हमारे लिए, ये जो क्लास हुई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वो कहलाती है मॉडल क्लास। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सर ये 20 है, तो ये जो क्लास है ये क्या कहलाएगी हमारे लिए, मॉडल क्लास। कि सर ये क्लास हमारे लिए क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है दैट इज कॉल्ड एल। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं F1, इससे ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, 0 1 2 0 1 2। याद आया। तो L पता लग गया, F1 F2 F0 पता लग गया। H क्या होता है, इंटरवल। अभी हमने पिछले मीडियन कैलकुलेट करते टाइम भी देखा था, इनका डिफरेंस कितना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का 20। तो सबकी वैल्यूज पता लगी, यहां पे पुट कर दो ना, आंसर आपके पास आएगा तुरंत। तो मोड इज इक्वल टू, L की वैल्यू कितनी है सर, 125 लिखा, 125 प्लस F1 माइनस F0 यानी 20 और उसमें से 13 माइनस करना है। तो लिखा जाए यहाँ पे 20 माइनस 13 अपॉन 2F1 यानी F1 का डबल, 20 का डबल, डायरेक्ट बता दो सर 40, माइनस F0 कितना है सर 13 और F2 कितना है सर 14। ये वैल्यू भी पुट कर दिया आपने। इनटू करना है इसे किससे, H से। H की वैल्यू कितनी है सर 20 लिखा। सर ये लो सॉल्व करते हैं, 125 प्लस इसमें से माइनस हुआ तो ये आया 7, 14 माइनस 13 और 14 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो गए। 13 और 14 अगर ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 27, और 40 में से अगर 27 माइनस किया तो कितना बचेगा सर 13। 40 में से 27 माइनस किया तो बचा हमारे पास 13 इंटू 20। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 125 प्लस ये हो गया 140 अपॉन 13 का डिवाइड कर दें इसमें, कि सर इसमें अब 13 का डिवाइड कर दें तो 125 प्लस 13 का डिवाइड करो, पहले जाएगा 1 टाइम, फिर बचा कितना कि सर सॉरी 10 टाइम 1 चला गया और ये 10 टाइम तो हो गया पॉइंट। अब ये 10 आ रहा है तो अप्रॉक्स 10.7 अप्रॉक्स आएगा आपके पास। अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 10.7। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बोलो कितना आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम यहां पे ऐड कर दें तो आपके पास मोड कैलकुलेट हो जाएगा कितना कि सर ये ऐड होके 135.7 अप्रॉक्स वैल्यू हमने इसकी निकाल दी। अप्रॉक्स ये हमने मोड इसका कैलकुलेट कर दिया। बोलो आंसर तैयार, आंसर आ गया, मोड कैलकुलेट हो गया। अब सेम इसी डेटा का मैं मीन भी कैलकुलेट करके देखता हूं। तो मीन अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे। देखो मीन कैलकुलेट करने के लिए अब कौन सा मीन कैलकुलेट करने के सर आपने हमें 3 मेथड्स सिखाए हैं, डायरेक्ट मेथड, आपने हमें एज्यूम मीन मेथड और फिर उसके बाद हमने स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों सीखे हैं। तो यहां पे कौन सा मेथड मैं अप्लाई करूं सर। देखो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। अगर x की वैल्यू मैं यहां पे सबसे पहले फाइंड आउट करूं तो सर xi इज इक्वल टू, x की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे सर, इनके
मिडिल वैल्यू 65 और 85 जस्ट मिडिल क्या हो जाएगा, इनको ऐड करके सर ये 70 आ जाएगा इसका मिडिल 75 करेक्ट है ना। इनको ऐड करेंगे तो 150 आएगा, जिसका हाफ करूंगा तो 75 आ जाएगा। इसी तरह से अब सब में 20 का डिफरेंस है तो यहां पे लिख दो सर 75, देन उसके बाद 95, देन उसके बाद 115, देन उसके बाद 135, देन उसके बाद 155, देन उसके बाद 175, देन उसके बाद 195। यही वैल्यूज आएगी हमारे पास एक्स आई की। अब एक्स आई की वैल्यूज आप देख रहे हो बड़ी है तो क्या किया जाए, सबसे पहले सर एज्यूम मीन लगाते हैं। यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड अगर हम करें तो सबसे मिडिल वाली वैल्यू या किसी भी एक को मैं यहाँ पे लेट कर सकता हूँ, एज्यूम कर सकता हूँ कि वो इसका मीन है। तो जैसे मैंने 135 को एज्यूम कर लिया कि ये है हमारा मीन। अगर इसे मीन एज्यूम किया तो आप सबसे पहले लिखोगे सर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए की वैल्यू आपको पता है 135 आपने एज्यूम करी है, तो एक्स आई की वैल्यूज में से 135 जरा माइनस करके देखें। जैसे 75 में से अगर 135 में 135 माइनस करूंगा तो पहले इधर से 25 इधर से 35, बोलो कितना बच जाएगा सर, माइनस का 60 करेक्ट है। देन इसमें कितना बच जाएगा सर, यहां से माइनस का 40, देन माइनस का 20, देन 0, देन प्लस का 20, देन 40 और ये लास्ट में 60, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, तो डी आ गया। अब आप एफ आई डी आई अगर कैलकुलेट करो तो आपके पास मल्टीप्लाई होगा एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, तो यहां पे आ गया माइनस का 240। ठीक है, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 200, 20 को इससे किया तो माइनस का 260, देन उसके बाद ये हो गया 0, देन 14 को 2 से ये 280 प्लस का 8 4 जा 32 तो ये 320 प्लस का 6 4 जा 24 तो ये प्लस का 240। अब प्लस प्लस एक तरफ ऐड होगा, माइनस माइनस एक तरफ ऐड करके हम देखते हैं। तो देखो जरा इसमें क्या ये जब ऐड करोगे तो माइनस का 124 और ये प्लस का 124 तो सर पहले हटा दो ना, ये जब ऐड होंगे तो ये तो हट गए। अब देखो इधर से माइनस वाली वैल्यूज का सम अगर हम करें तो ये आएगा आपके पास माइनस का 460 और प्लस वाली वैल्यूज का अगर आप सम करो तो 3 और 2 5 और ये 600 आ रहा है प्लस का। तो आपके पास कितना बचा कि सर हमारे पास बच गया है प्लस का 140, प्लस का 140 ये हमारे पास आया। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम इन मेथड के अंदर, तो हम लिखते हैं सर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यही तो हम करते हैं। सिग्मा एफ आई क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ था, हमने मीडियन कैलकुलेट करते समय भी निकाला था। ये कितना था सिग्मा एफ आई 68 था। तो ये सभी वैल्यूज यहां फॉर्मूले में पुट कर दी जाए तो देखो यहां पे अगर हम लिखें सर ए की वैल्यू 135 आपने एज्यूम करी थी, ए की वैल्यू 135 थी। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है सर 140 अपॉन में कितना 68 अपॉन में 68। अब इसको सॉल्व करके देखो सर क्या हो सकता है, ये कुछ कट सकता है क्या, ये 135 एज इट इज है। देन इसमें अगर हम देखें तो सर ये जाएगा क्या, पहले इसको 2 से कैंसिल करें या किससे कैंसिल किया जाए। देखो सबसे पहले तो 2 से ही काम करते हैं, कैंसिल करके देखते हैं है ना। 4 से जाएगा क्या, पहले ये भी देख लो 4 से, हाँ 4 से जा रहा है ना सर, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 कट गया, 4 3 जा देन यहाँ पे 35 अपॉन 17 आया ना सर। अब आगे नहीं कट सकता तो ये लिखा मैंने, अगर सपोज यहाँ पे 35 क्या लिखा 35 अपॉन 17, तो 35 में अगर 17 का डिवाइड करें तो 135 प्लस 17 2 जा 34 होता है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पॉइंट, फिर पॉइंट है तो 0 और फिर एक डबल 0 और लगी तो 17 5 और ये 6 टाइम्स अप्रॉक्स हमारे पास ये आया। इनको ऐड कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 137.06। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया क्या इसका मीन। कौन से मेथड से हमने अप्लाई किया यहाँ पे, एज्यूम मीन मेथड। कौन से मेथड से किया, एज्यूम मीन मेथड के थ्रू हमने यहाँ पे मीन भी कैलकुलेट कर दिया। बोलो कैलकुलेट हुआ। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही जो डेटा हमें गिवन था उस डेटा का हमने मीन, मोड और मीडियन तीनों चीजें कैलकुलेट कर दी, बोलो हो गया।
क्वेश्चन समझ में है? तो एक ही डेटा में आपको क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सेम डेटा अगर आपको दे दे और बोले आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों कैलकुलेट करो, ठीक है, तो कर सकते हो बिल्कुल इजीली। चलिए, ये रिवाइज भी हो गया आपका, मोड और मीन ये कैलकुलेट करना रिवाइज भी हो गया, मीडियन कैलकुलेट करना भी हमने सीखा। चलिए, तो अब कुछ और क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोलता है कि सर मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5। तो वैल्यू आपको x और y दोनों की कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि आपको ये जो डेटा दिया हुआ है ना, इन सभी डेटा का आपको दिया हुआ है कि सर इसका मीडियन जो है वो कितना है, 28.5 है। तो x और y की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताओ। तो चलिए कर देते हैं सर। इसमें देखो सर, यहाँ पे ये जो डेटा हमारे पास गिवन है, अब इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी है। जब भी मीडियन कैलकुलेट करने की बात आती है तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ सर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी, जो मीडियन कैलकुलेट करने के स्टेप्स है ना, बस वही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, वही स्टेप्स हम यहाँ पे देखो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए सबसे पहले 5 तो एज इट इज जाएगा, ठीक है। अब 5 और x ऐड होके बोलो कितना हो गया सर, x + 5 हो गया, ठीक है। x + 5 में अगर 20 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा x + 25, करेक्ट है कि सर x + 25 में अगर 15 और ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा सर x + 40, करेक्ट है। देन x + 40 में अगर y ऐड करूंगा तो y तो अलग से वेरिएबल है, x + y + 40 कहलाएगा, करेक्ट। अच्छा, ये इसमें अगर 5 और ऐड हो जाए तो ये x + y + 45, सही है। और इसमें अगर ये तो हमारे पास टोटल दिया हुआ है इसका कितना, 60। तो हमें पता है कि सर फ्रीक्वेंसीज का सम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू के हमेशा इक्वल होता है, हमेशा लास्ट वैल्यू के तो क्या होता है सर, इक्वल होता है। यानी कि सर मैं यहां से एक इक्वेशन तो ये भी बना सकता हूं कि सर x + y + 45 इज इक्वल टू होगा किसके, 60 के। ये 45 अगर उधर ट्रांसफर कर दिया तो x + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 15। बोलो सही। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ रही है सर। अब मीडियन की वैल्यू भी दी हुई है तो कुछ ना कुछ उसका भी लॉजिक होगा। तो सबसे पहले मैं मीडियन अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या कैलकुलेट करता हूं सबसे पहले कि सर n/2 कैलकुलेट करके आप पता करोगे मीडियन क्लास कौन सी है। तो n की वैल्यू कितनी है सर, टोटल हमारे पास n की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 गिवन है। तो n/2 करूंगा तो सर यहाँ पे अगर हमने n/2 कैलकुलेट किया यानी कि 60/2 कैलकुलेट किया तो दैट इज इक्वल टू 30। तो 30 से जस्ट बड़ी आपकी मीडियन क्लास कौन सी कहलाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी कहलाएगी कि सर 30 से जस्ट बड़ी वाली कौन सी है कि सर 30 से जस्ट बड़ी। देखो 25 तो आ ही रहा है, x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो उससे ऐड होके जस्ट बड़ी मुझे ये लग रही है, ये वाली क्लास लग रही है। तो इस क्लास को मैं क्या करता हूं सर, सेलेक्ट कर लेता हूं। ये वाली जो क्लास है इस क्लास को हमने क्या कर लिया कि सर सेलेक्ट कर दिया, ये क्लास सेलेक्ट हो गई। अब जब ये क्लास सेलेक्ट हो गई तो ये क्लास आपकी क्यों सेलेक्ट करिए, क्योंकि सर ये क्या है, मीडियन क्लास, इसे हम क्या कहेंगे सर, ये मीडियन क्लास कहलाएगी। अब मीडियन क्लास आ गई तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है दैट इज कॉल्ड L, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड F, और इससे ऊपर वाली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं सर CF। तो आपको मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लास्ट अभी क्वेश्चन के अंदर सिखाया था, तो आपने लिखा सर पहले तो मीडियन का फॉर्मूला इज इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H, यही लिखते हैं। तो चलिए पुट करिए फटाफट से वैल्यूज। देखो सर L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 20 है, लिखा सर यहाँ पे 20 + n/2 कितना है सर, 30 है, लिखा सर यहाँ पे, माइनस CF कितना है सर, x + 5 है, तो माइनस करना है इसमें से क्या, x + 5 ब्रैकेट लगा दिया मैंने, अपॉन में क्या आएगा सर, f आएगा। f की वैल्यू कितनी है, लिखा है सर टेबल में 20 है, इनटू करना है किससे, h से। h क्या होता है, इंटरवल। तो बोलो जरा यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है सर, 30 में से 20 माइनस किया तो बोलो आएगा सर 10। वैल्यू पुट करी सर यहाँ पे 10। चलो फटाफट से सॉल्व करके देखो सर, ये देखो 20 एज इट इज प्लस ये आया हमारे पास 30 माइनस का x माइनस का 5, 0 से 0 कैंसिल, तो बोलो ये बच गया हमारे पास 2। और मीडियन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना कि सर 28.5,
गिवन था ना 28.5 हमें दिया हुआ था सर, ये 28.5 हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो चलो अब इसे हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले 20 को इधर भेजा, तो बोलो 28.5 में से अगर 20 लेस करेंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, ओनली 8.5 विच इज इक्वल टू 30 और 5 अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आएगा हमारे पास 25 माइनस का x अपॉन 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो यहां से आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे सर 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर ये आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस का x। तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, x इज इक्वल टू 25 में से 17 माइनस होके 25 में से 17 माइनस होके बोलो कितना आ गया 8। x की वैल्यू आई 8, x की वैल्यू आई 8। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आप याद करोगे सर इक्वेशन नंबर 1 को, तो लिखते हैं सर यहां पे इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू हमने पुट करी 8 प्लस y इज इक्वल टू 15। तो यहां से सॉल्व करके क्या आपको y की वैल्यू मिलेगी 15 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी आई 7। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया सर, आंसर। क्या आपको यही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था? क्वेश्चन में यही तो बोला जा रहा था सर x और y दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करो, तो हमने x और y दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर दी। क्वेश्चन समझ में आया कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब आपको फिर से एक ग्रुप ऑफ डेटा दिया हुआ है और आपको बोलता है सर इसका क्या करना है, हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। देखो जरा, कैलकुलेट द, आपको बोला है कैलकुलेट द मीडियन एज, आपको इसका मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि सर जरा देखो इसमें हमें डेटा कैसे दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू जरा देखो सर, यहाँ पे ग्रुप तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे बोलता है बिलो 20, फिर बोल रहा है बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, ये इस तरह से दिया हुआ है सर। तो सबसे पहले, और ये जो जब इस तरह से दिया हुआ हो ना डेटा, तो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ये जो हमें दे रहा है ये एक तरह से क्या है आपके लिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखना बच्चों, जब ग्रुप ऑफ डेटा दिया हुआ होता है तो उसके साथ में फ्रीक्वेंसी आती है, और जब इस तरह से बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40 इस तरह से अगर डेटा दिया हुआ हो तो समझ जाना, तुरंत ही देखते ही क्वेश्चन में कुछ दिमाग नहीं लगाना, तुरंत समझ जाना कि सर बिलो 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 इस तरह से दिख रहा है ना, बिलो या अबव इस तरह से कुछ भी दिख जाए तो मैं सीधे बोल दूंगा सर यहाँ पे जो दिया है ना वो फिर फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। वो क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। और इसको आप ऐसे भी पहचान सकते थे कि आपको देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है द लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। कितने पॉलिसी होल्डर्स के बारे में बात हो रही है सर, 100। और देखो जब आपको पता है टोटल कितना होना है सर, टोटल 100 होना है, यानी ऑल फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है 100 है। जरा देखो लास्ट वाली वैल्यू आपको पहचानना सिखाया था ना, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू आती है वो किसको बताती है सर, सभी फ्रीक्वेंसीज के सम को। देखा 100, तो आप सोच सकते हो क्या सर यहां पे 100 कोई फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि जब टोटल ही 100 है। अगर इन सब को, अगर ये आप सोच लेते कि सर एक बार ये फ्रीक्वेंसी है तो आप कहते सर इन सब का सम कितना आएगा 100 आना चाहिए, करेक्ट बात है। लेकिन यहां पे तो एक वैल्यू 100 है, तो क्या इन सब का सम 100 से ज्यादा हो गया, ये पॉसिबल है क्या? जब क्वेश्चन में 100 के डेटा के ऊपर बेस्ड है तो ये कैसे हो सकता है? तो आप इस तरह से भी इसको पहचान सकते थे। ठीक है बच्चों, अब आपके पास दिक्कत क्या है सर, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सॉरी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मैं इसे फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करूं? सबसे पहले तो देखो कि सर सबसे पहले समझो जरा, बिलो 20 वो कह रहा है बिलो 20 मतलब 20 एज जो है 20 से बिलो वाले कितने होल्डर्स हैं सर, 2 हैं। तो बिलो 20 इस डेटा को तो आप एज इट इज रहने दो, सबसे पहले तो इन्हें चेंज करते हैं, देन उसके बाद बिलो 25। तो बिलो 25 को मैं कैसे चेंज करूंगा, इसे ग्रुप ऑफ डेटा के अंदर अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा सर पहले वाला आपने बात करी थी बिलो 20 की, पहले वाले आपने देखो सर जैसे ये वाली लाइन है बिलो, ये बिलो 20 से नीचे वाले, अब उसके बाद आ रहा है सर बिलो 25 ये वाली लाइन, तो उस 25 के नीचे ये बिलो 20 वाले भी तो आ गए कि सर 25 की अगर लिमिट यहाँ पे है, ऐसे समझो कि सर जैसे ये लिमिट है, ठीक है, ये आपके पास लिमिट थी, सपोज ये थी बिलो 20 वाली लाइन थी, और इसके नीचे कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं सर, 2 हैं। देन उसके बाद आपके पास आया नेक्स्ट लाइन बिलो 25, तो बिलो 25 ये है बिलो 25 वाली लाइन, और इसके नीचे कितने होल्डर्स हैं सर, 6 हैं। अगर आप कहते हो सर इसके नीचे भी 6 हैं, तो क्या इस बिलो 25 में बिलो 20 वाले भी इंक्लूड हो गए?
हो गए ना। अगर नेक्स्ट लाइन आप पढ़ते हो सर बिलो 30, ये रेंज जो है ये है सर बिलो 30 की, कि सर 38 से बिलो वाले, और 38 से बिलो वाले कितने हैं सर 24 है। तो जब ये कह रहा है कि सर 24 इससे बिलो वाले हैं, तो उसके अंदर बिलो 25 और बिलो 20 वाले भी तो शामिल हो गए, वो भी तो इंक्लूड हो गए। तो मैं क्या करता हूं सर, इसमें ग्रुप बना देता हूं कि सबसे पहले तो बिलो 20 तो एज इट इज रह गया, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, देन 30 से 35, इस तरह से ग्रुप बन जाएगा। देखो सर, तो ये बिलो 20 तो एज इट इज, बात क्लियर हुई कि ग्रुप आपने बना दिया। इसमें कौन सा 20 से 25, देन उसके बाद 25 से 30, देन उसके बाद किसे 30 से 35, देन उसके बाद 35 से 40, फिर 40 से 45, देन 45 से 50, और देन उसके बाद 50 से 55, 55 से 60। ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। अब आप जब सर ये चीज बता रहे थे तो आपने बोला कि सर बिलो 20 में ये 2 थे, तो बिलो 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी आई सर 2 आई। बिलो 20 वाले कितने हैं सर, ये खुद क्वेश्चन में कह रहा है बिलो 20। आपने डायग्राम दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बिलो 20 बोला तो 20 से बिलो वाले कितने हैं सर 2 हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी में भी लिखूंगा तो 2 ही आएंगे। ठीक है, अब मेरे को यहां पे दिया हुआ है बिलो 25, बिलो 25 वाले कितने हैं सर 6 हैं, बिलो 25 वाले कितने हैं सर 6 हैं। अगर ये कहता है सर 6 हैं, तो उस केस में इस 6 के अंदर ये 2 भी तो इसके अंदर शामिल हो गए, ये 2 भी तो इसमें शामिल हो गए। तो मैं क्या करता हूं सर 6 में से 2 को माइनस कर देता हूं, तो मुझे पता लग जाएगा इस रेंज में कितने हैं। कि सर 6 आपने कहा बिलो 25 से नीचे कितने हैं सर 6 हैं, उस 6 के अंदर ये 2 भी शामिल हैं, तो यहां पे सिर्फ इस रेंज में कितने बचे सर 4 होंगे ना। बात क्लियर हुई। कैसे निकाल रहे हो, 6 में से 2 को माइनस कर दो 4 आ जाएगा, तो 6 में से 2 को माइनस करा तो यहां पे आ जाएगी आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी 4। ये देखो फ्रीक्वेंसीज निकालते जा रहा हूं, ठीक है। देन उसके बाद बिलो 30, तो जब बिलो 30 बोल रहा है तो बिलो 30 में ये सब इंक्लूड हो गए सर, 6 भी हो गया 2 भी हो गया, तो 24 में से 6 और 2 माइनस कर दूं मैं, 24 में से 6 और 2 यानी कि 8 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, या सॉरी इसमें से इसको माइनस कर दो, 24 में से 6 को माइनस कर दो, क्योंकि 6 के अंदर ये 2 भी तो शामिल थे ना, इसमें ये भी तो इंक्लूड हो रहे थे कि सर अब ये 30 वाली रेंज जब बोल रहा है तो इसके नीचे ये कितने बोले इसने बिलो 24। अब बिलो 24 इसने बोला, अब इसने बोला बिलो 30 कितने लोग हैं सर 24, यही कह रहा है ना। तो इस रेंज में कितने आए, इस रेंज में सर इस लाइन से नीचे वाले कितने थे सर 6 थे, कितने थे सर 6 थे, तो इस रेंज में कितने आए सर 24 में से 6 माइनस कर दो, मुझे पता लग जाएगा सर 18 नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी आएंगी 18 आ जाएगी। तो आप क्या करते हो सर इसमें से इसको माइनस करके बता दो सर 18। ऐसे ही नेक्स्ट में भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सब में आप क्या कर रहे हो जस्ट ऊपर वाले में से माइनस कर रहे हो, इसमें से इसको माइनस किया तो बोलो कितना आ जाएगा सर 21, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया 78 में से 45 को माइनस कर दो, जस्ट ऊपर वाले को आप माइनस करते जाओ, आपके पास क्लास की फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। ये कैसे आ रही है ये चीज भी मैंने यहाँ इस डायग्राम के थ्रू समझाई है आपको, ये डायग्राम किताबों में नहीं मिलने वाला, तो ये चीजें मैं ही समझा पाऊंगा आपको। 8 में से 5 माइनस किया तो सर ये आया 3, 7 में से 4 किया तो ये 33 बन गया, ठीक है। 89 में से ये माइनस किया तो बोलो कितना बच जाएगा सर 11, करेक्ट है। 92 में से अगर 89 माइनस किया तो बोलो कितना आएगा सर 3, और 98 में से ये माइनस किया तो ये 6, और 100 में से ये माइनस किया तो बोलो कितना आएगा 2। तो ये आपके पास क्या कैलकुलेट हो गई सर फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट हो गई, करेक्ट बात। ये अब आपके पास तैयार हो गई टेबल, अब आप इसका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये टेबल बनाना समझ में आया कि सर इस तरह से कभी हमें दे दे क्वेश्चन तो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए तो अब ये टेबल हमने तैयार कर दी सर, ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी कि सर ये अभी हमने रेंज तैयार करी थी, ठीक है, ये मैंने लिख दी यहाँ पे। फ्रीक्वेंसीज अभी हमने कैलकुलेट कर दी, ये लिख दी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज ये तो मुझे गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है अब आपको मीडियन, तो मीडियन कैलकुलेट करने का सबसे पहला स्टेप क्या कहता है सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। क्वेश्चन में तो सर मजा आ गया क्योंकि सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पहले से गिवन है, पहले से क्वेश्चन में दी हुई थी आपको। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू, इन सभी का सम कितना है सर 100 है, तो n की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करते हो सर n/2 यानी कि 100/2 विच इज इक्वल टू 50।
अब 50 अगर आपको पता लग गया सर 50 है, n/2 की वैल्यू 50 है, तो 50 से जस्ट बड़ी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करो कि सर 50 से जस्ट बड़ी, ये 45 छोटा था, उसके जस्ट बड़ा 78 ये दिख रहा है सर मुझे। तो ये जिस क्लास की भी फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्लास मेरे लिए क्या कहलाएगी, वो क्लास मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि ये कहलाती है आपकी मीडियन क्लास। क्या कहलाती है आपकी मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उससे हम कहते हैं एल, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं एफ, और इससे ऊपर वाले क्लास की जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उससे हम कहते हैं सी एफ। तो वैल्यूज पता लग गई, तो मीडियन का फॉर्मूला लिख के जल्दी से वैल्यूज पुट करेंगे। सर मीडियन इज इक्वल टू हम लिखते हैं एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सभी की वैल्यूज पता है आपको, कैलकुलेट करते हैं। सर देखो एल की वैल्यू कितनी सर 35 प्लस n/2 कितना सर 50 लिखा, माइनस सी एफ कितना सर 45। देखो सी एफ की वैल्यू कितनी 45। वैल्यूज पुट करते वक्त ध्यान रखना, और मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना वो गलती क्या करते हैं सी एफ की वैल्यू में, वो इस सी एफ की वैल्यू में गलती करते हैं। हमेशा ध्यान रखना n/2 में से सी एफ जब माइनस होगा तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। अगर ये आपको पता है n/2 में से जब CF को माइनस करूंगा तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो आप कभी भी ये गलती नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर n/2 50 है, आप अगर उसी क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे ना, तो आपके पास ये ऊपर वाली जो टर्म है वो नेगेटिव आने शुरू हो जाएगी। जैसे ही नेगेटिव आ जाए आप रुक जाओ कि नहीं सर मैं गलत कर रहा हूं, मेरे को चेक करना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने पक्का गलत निकाली है, ठीक है, गलत यूज कर ली। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी ऊपर वाली क्लास की जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उससे हम लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करी, एफ की वैल्यू बोलो कितनी है सर 33, और मल्टीप्लाई करना है किससे एच से। एच कितना है कि सर यहाँ पे एच कितना है, हमने एच की वैल्यू कितनी ली है सर 5, इंटरवल कितना है 5 लिख दिया। सॉल्व करें इसको, देखो सर 35 प्लस ये माइनस हुआ तो कितना बचेगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 अपॉन 33। अब ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो आपको 25 के अंदर 33 का डिवाइड ही करना पड़ जाएगा। तो करो जरा, इतना तो कैलकुलेशन अब आपको देखो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर 25 अपॉन 33 आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो 25 के अंदर 33 का अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास 0.76। कितना आ जाएगा, बिल्कुल जिन बच्चों को आया है वेरी गुड है, 0.76 आएगा। 35 में ये अगर ऐड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा मीडियन 35.76, दैट इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो अपने आप में एक ये बेहतरीन इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर आपने कई नई चीजें भी सीखी कि कैसे अगर हमें डेटा ग्रुप की फॉर्म में नहीं गिवन है तो उसे हम कैसे ग्रुप में बनाते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता है तो उससे हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अब आपको क्या दिया हुआ है कि सर ये डेटा हमें ये डेटा दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है 40 लीव्स हैं टोटल हमें दे रहा है, और बोलता है क्या मीडियन कैलकुलेट करो। बस ठीक है सर, मेरे पास इतना ही काम चाहिए था मुझे कि मुझे नंबर ऑफ लीव्स का टोटल मुझे पता लग गया। क्वेश्चन में देखते हैं नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, टोटल कितना है सर 40 है, ये 40 है। डेटा अब की बार तो मुझे ग्रुप की फॉर्म में है, लेकिन जरा गौर करें सर, जरा गौर करें यहां पे क्या हुआ, जरा गौर करें। देखो 118 से 126, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा गौर कर रहे हो आप इस ग्रुप ऑफ डेटा पे कि ये खत्म कहां हो रहा है 126, स्टार्ट कहां हो रहा है सर 127 पे। गैप आ रहा है क्या, कितने का गैप है सर 1 का। ऐसा एक क्वेश्चन हमने जब मीन पढ़ रहे थे, हम मीन के अंदर भी सीखा था कि सर जब डेटा क्या हो कंटिन्यूअस ना हो तो उस केस में हमें उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ जाता है। कैसे बनाते हैं, याद आया क्या किसी बच्चे को याद आया? अरे सर हमने पिछले सेशन के अंदर भी सीखा था कि कैसे हम करते हैं। मैं फिर से सिखा देता हूं अगर किसी ने मिस कर दिया है तो, कि 118 से 126, ठीक है। तो 126 के बाद नेक्स्ट आ रहा है 127, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है कि सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे देखो कितने डिफरेंस है, यहाँ पे सब में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो जितने का डिफरेंस आया ना वो लिखा आपने, उसका हाफ कर दो, हाफ कर दो, हाफ कर दो। अगर सर डिफरेंस 1 का था तो उसका हाफ किया 1/2 यानी कि 0.5।
अगर डिफरेंस सपोज 2 का होता तो उसका हाफ करता तो कितना आ जाता सर 1। अगर डिफरेंस 3 का होता उसका हाफ करता तो आ जाता कितना सर 1.5। अब ये हाफ आपने निकाल तो लिया, इसका करना क्या है सर, इसको हम क्या करते हैं सर, लोअर लिमिट, आपको पता है लोअर लिमिट ये होती है, अपर लिमिट ये होती है। तो लोअर लिमिट में से तो मैं माइनस करूंगा, लोअर लिमिट में से माइनस करूंगा और अपर लिमिट में प्लस करूंगा। क्या कि सर ये जो हाफ आया ना, तो माइनस करूंगा इसमें से 0.5, इसमें प्लस करूंगा 0.5। बस देखो अभी आपके पास ये पूरी की पूरी जो डेटा है कंटिन्यूअस बन जाएगा। देखना चाहोगे कैसे? अच्छा 118 में से 0.5 माइनस करो जरा, कितना बच जाएगा सर, ये 117.5 बच जाएगा। अच्छा 126 में 0.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 126.5 हो जाएगा। करेक्ट है। इसमें देखो 127 में से अगर आपने 0.5 माइनस किया है तो कितना बच जाएगा सर, 126.5। देखो हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, हुआ ना। ऐसे इसमें प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 135.5 हो जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो ये 135.5 और इसमें प्लस करोगे तो 144.5, इसमें से माइनस करोगे तो 144.5 और इसमें प्लस करोगे तो 153.5, इसमें से माइनस करोगे तो ये 153.5 और इसमें प्लस करोगे तो 162.5, इसमें से माइनस करेंगे तो 162.5, इसमें से माइनस किया, इसमें से प्लस 171.5, इसमें से माइनस किया तो 171.5, इसमें प्लस किया तो 180.5। देखो जरा डेटा तो देखो सर, 117 से 126.5, फिर 126.5 पे खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट रेंज 126.5 पे ही शुरू हो रही है, खत्म हो रही है 135.5 पे, नेक्स्ट रेंज 135.5 पे ही शुरू हो रही है। डेटा कंटिन्यूस हो गया क्या? डेटा देखो कंटिन्यूस हो गया क्या? यही तो हमें करना था, यही तो हमें करना था। नंबर ऑफ लीव्स ये हमें क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी। किसी को मन में ये तो नहीं आ रहा कि ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये तो नहीं आ रहा ना। आप इन सबको ऐड करके देख लो, अगर 40 मिल रहा है तो पक्का है ये फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है बच्चों, तो कभी कंफ्यूजन मत करना, कभी भी कंफ्यूजन मत करना। सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं, आप अलग अलग तरह से आप इन डेटा को चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये भी सीख लिया कि अगर हमारे पास डेटा कंटिन्यूस नहीं है तो हम कैसे कंटिन्यूस बनाते हैं। अब ये डेटा कंटिन्यूस हो गया, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसका मीडियन। तो देखो जरा, इसकी टेबल हमने ये तैयार करी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों को फाइंड करना सीखने में आ गया है सर? देखो अब भी कर देंगे, हमें पता है ना टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितनी है सर, 40 है। ठीक है, एक एक चीज को चेक करने का अपना अपना तरीका है। देखो तो ये पहले तो 3 एज इट इज, 3 और 5 बोलो कितना हो गया सर 8, 8 और 9 बोलो कितना हो गया सर 17, 17 और 12 बोलो कितना हो गया सर, ये हो गया 29, 29 और 5 ऐड करेंगे तो ये हो गया 34, 34 और 4 38, 38 और 2 बोलो कितना हुआ सर 40। देख लो चेक हो रहा है क्या सर, ये 40 40 इक्वल आ रहे हैं ना, इसका मतलब मैंने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सही कैलकुलेट करी। अब आपके पास ये तो आ गई क्या, n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा f, जिसको हम n से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये n की वैल्यू आ गई। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहला स्टेप हमने कर दिया। देन उसके बाद अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं सर, n/2 निकालते हैं। तो 40/2 अगर मैं करूं यहाँ पे तो ये आएगा मेरे पास 20। अब n/2 की वैल्यू अगर 20 है तो आप क्या करोगे, 20 से जस्ट बड़ी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक करोगे। तो 20 से जस्ट बड़ी बताओ सर, 17 तो छोटी है, उससे जस्ट बड़ी कौन सी आ रही है 29। तो जिस क्लास की ये फ्रीक्वेंसी है, जिस क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो क्लास हमारे लिए क्या बन गई सर, ये क्लास हमारे लिए कहलाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, बस सर यही तो खेल था। मीडियन क्लास आई, अब तो क्वेश्चन इजी, क्योंकि ये इसकी लोअर लिमिट दैट इज कॉल्ड एल, इसकी जो फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एफ, और इससे ऊपर वाली क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड सी एफ। वैल्यूज हमें पता लग गई सर। मीडियन का फॉर्मूला लिखो जल्दी से सर। मीडियन देखो क्या होता है, मीडियन एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो यहां पे जल्दी से बताओगे क्या मुझे, वैल्यूज क्या है कि सर एल की वैल्यू कितनी है 144,
0.5 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है सर? n/2 अभी हमने कैलकुलेट किया था 20। मैंने आपको एक चीज अभी पिछले क्वेश्चन में ये भी बोली थी कि सर n/2 माइनस CF कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखो CF की वैल्यू कितनी है 17। अगर आप 29 पुट करते, जो क्लास आपकी मीडियन क्लास है, सपोज आप अगर 29 सोच लेते सर, गलती से 29 जो मीडियन क्लास है ना उसी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप उठा लेते तो 20 माइनस 29 लिखते, क्या था? माइनस की वैल्यू, माइनस का 9 बचता। और मैंने कहा आपको इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां पे आप तुरंत बोल देते सर मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी है, तो इससे ऊपर वाली क्लास की वैल्यू पुट करनी है। तो 20 में से 17 आपने लिखा माइनस करके, अपॉन में फ्रीक्वेंसी दैट इज 12 इंटू एच। एच कितना है सर? इंटरवल कितना है जरा बताओगे कि सर अगर मैं 153.5 में से 144.5 माइनस करूं तो पॉइंट में से 0.0, 5 में से 3 में से 4, ये 0.9। एच की वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी? 9। एच की वैल्यू आ रही है कितनी? 9। पुट किया यहां पे, सॉल्व कर दो इसको कि सर ये 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9, जरा कैलकुलेट करें तो 3 1 3, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो 144.5 प्लस 9 में 4 का डिवाइड करो जरा जल्दी से। तो 4 का अगर डिवाइड करो 9 में 2 4 8 पॉइंट, फिर 1 बचा तो ये गया, फिर 2 और ये 5। ऐड कर दो इन सबको सर, सबको ऐड कर दो। देखो इसके बाद डेसिमल में 2 है तो इसमें भी 2 लगा दिया, तो ये हो गया पॉइंट के बाद तो 75, और 144 में 2 ऐड हो गया तो 146। तो ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया? मीडियन। कैलकुलेशन इजी लग रही है आपको? कैलकुलेशन में आपको कहीं दिक्कत आ रही है? सर कितना इजीली हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना इजीली। तरीका होता है कैलकुलेशन करने का, अपना तरीका है। कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कहीं कहीं कोई क्वेश्चन हो जाता है, अदरवाइज तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास कितना आया? 146.75 करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। अब ये आपको डेटा दिया हुआ है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले तो देख लिया डेटा ग्रुप डेटा है, और डेटा में कहीं ब्रेक भी नहीं हो रहा सर, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ लैम्प्स, ये मेरे पास क्या दे रहा है सर? एक तरह से फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो मुझे कैलकुलेट क्या करने के लिए बोल रहा है? फाइंड द मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स? मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 400। क्वेश्चन पढ़ के देख लिया, नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स, इन सबका टोटल कितना है सर? 400। तो सबसे पहले क्या करूंगा सर? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। तो चलिए कर देते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो हमें पता है नंबर ऑफ टोटल नियॉन लैम्प्स इज 400। तो सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी है, ये x है, तो हम क्या निकालेंगे सर? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन कैलकुलेट करते समय सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला 14 एज इट इज। तरीका देखते हो ना आप, 14 और 56, ये एरो मैं जान करके बनाता हूं जिससे आपको भी याद रहे। इससे पहला ये 14 एज इट इज, फिर 14 और 56 इनका सम 4 और 5, 4 और 6 10, और ये 6 और ये 70। करेक्ट है, देखते चलना, ठीक है। 70 में अगर 60 का ऐड कर दें तो ये आ जाएगा कितना? 130। 130 में अगर 86 का ऐड करें तो पहले 6 8 और 3 1, देन ये 216। इसके अंदर 74 का अगर हम ऐड कर दें तो 74 और पहले 16 अगर ऐड करूं तो 90 होता है, 290 हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, हाँ 20, ठीक है, 290 नॉट 96, ठीक है, 290 हो गया। ओके, फिर 290 के अंदर 62 का अगर हम ऐड करें, देखो इसको सही लिख लो, 90 हो गया, ठीक है। अब इसमें 62 का ऐड करो तो कितना हो जाएगा सर? 352, और 352 के अंदर 448 का ऐड होगा तो बोलो कितना हो जाएगा? 400। करेक्ट है सर, ये बिल्कुल करेक्ट आया कि सर ये सभी वैल्यूज हमने इस तरह से एरो इसीलिए बनाता हूं जिससे आपको ध्यान रहे, आप इसी तरह से आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सको, कभी गलती ना करो, ठीक है। तो ये 400 आया। अब आपके पास n की वैल्यू तो आ गई, n की वैल्यू तो आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास है। तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे सर? मीडियन क्लास निकालने के लिए मैं सबसे पहले तो n/2 कैलकुलेट करूंगा। 400/2 करते ही मुझे पता लगेगा n/2 की वैल्यू आई सर 200। 200 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पकड़ लो सर 216। ये वाली क्लास सर, ये वाली क्लास देखो सर, ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास है सर। अब ये वाली क्लास है तो अगर ये क्लास हमारे पास क्या आ गई सर? ये है हमारी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास।
और अगर ये मीडियन क्लास है तो इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट दैट इज कॉल्ड एल, इसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एफ, और इससे ऊपर वाली क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड सी एफ। ठीक है, करेक्ट हो गया। तो वैल्यूज पुट करते हैं सर, लिखते हैं मीडियन कैलकुलेट करने का पहले फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। आपको पता है ना सर, n/2 माइनस सी एफ की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो चलिए देख लेते हैं सर, L की वैल्यू कितनी है, 3000 है, 3000 आपने लिखा, प्लस n/2 इज 200 माइनस सी एफ कितना है सर, 130 पुट किया, 130 अपॉन एफ कितना है सर, 86 इंटू एच कितना है सर, एच की वैल्यू कितनी है सर, 500। करेक्ट, वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करो, देखो कि सर ये 3000 प्लस इसको माइनस किया तो यह है 70 अपॉन 86 इंटू 500। करिए जरा इसको सॉल्व कि सर और कुछ कट सकता है क्या। अगर मैं देखूं तो सर ये 2 से कैंसिल हो सकता है, इसके अलावा और तो नहीं होता हुआ दिख रहा। तो मैं अगर ये लिखूं सर 3000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 5 35, पीछे 3 0 अपॉन 86 कैलकुलेट करो। अब इसके अंदर चाहे 2 का डिवाइड करो या डिवाइड करो 86 का, ये अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं हो सकता। तो जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये आपको देगा क्या, मीडियन की वैल्यू 406.98। कितना, 406.98। इसको हम जब 3000 के अंदर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3406.98। ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियन। ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियन। बोलो करेक्ट। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको दिया हुआ है, आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है सर, मीडियन कैलकुलेट करना है। डेटा हमारे पास कंटिन्यूअस है, फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, तो चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा, इसमें ये देख लो 30 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। चलिए तो अब सर कर देंगे। सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी जिसका सम कितना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 30। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। बोलो कैसे सर, ये 2 एज इट इज, 2 और 3 ये हो गया 5, 5 और 8 ये हो गया 13, 13 और 6 ये हो गया 19, 19 और 6 ये हो गया 25, 25 और 3 28, 28 और 2 सर 30। चेक हो गया कि सर हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये हमारे पास आ गया तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सबसे पहले n/2 यानी कि 30/2 विच इज इक्वल टू 15 आया आपके पास। तो 15 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है सर, ये 19 है। 19 जिस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्लास हमारे लिए क्या कहलाएगी सर, मीडियन क्लास। और इस मीडियन क्लास को अगर हमने पहचान लिया, मीडियन क्लास को आपने पहचान लिया, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट दैट इज कॉल्ड एल, इसकी जो फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एफ, इससे ऊपर वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड सी एफ। इंटरवल एच इज इक्वल टू कितना है सर, डिफरेंस कितना है 5 का। सब वैल्यूज पता लग गई, फॉर्मूला लिखो जल्दी से कि सर मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वैल्यूज पुट कर दो सर, एल की वैल्यू कितनी है 55 है, लिखा आपने, प्लस n/2 कितना है सर 15 है, माइनस सी एफ कितना है सर 13 है, देख रहे हो, अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है सर 6 है, इनटू करना है एच से कितना है सर 5 है। वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करते हैं सर। 55 प्लस 2/6 इंटू 5 ये कैंसिल होगा तो आएगा आपके पास 55 प्लस 5/3। बोलो करेक्ट। 5 में 3 का डिवाइड करोगे सर 55 प्लस पहले जाएगा 1 टाइम, देन 6 7 अप्रॉक्स, तो आप इसको बोल दोगे कि सर ये हो गया 56.67 आपके पास आया मीडियन। हमने कैलकुलेट कर दिया मीडियन। इस क्वेश्चन का भी आंसर तैयार। सॉल्व
तो मीडियन कैलकुलेट करना आया बच्चों? आई होप आज के सेशन में जो आपको मैंने मीडियन कैलकुलेट करना सिखाया है, ग्रुप ऑफ डेटा का कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है, सारे स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।